हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से माई मदर एट 66 का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एकदम अच्छे से समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एश दैट द पोएट फील्स। तो सबसे पहले हम लोग एक बार अच्छे से पूरे आंसर को रीड करेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे। The poet, while leaving her parents' home, observed her mother's pale face. For the poet, the ashen face of her mother, last of all vitality and color, bears resemblance to a corpse. She realized with pain that her mother has grown old and is nearing her death. Such thought made her recollect her childhood fear and anxiety of losing her mother. The idea of getting separated from her mother distressed her. Even her smiles are an expression of her wait, helplessness at the face of what is eventable. तो अब इसका मतलब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह का दुख और दर्द पोइट को फील हो रहा था। तो आंसर है कि जब पोइट अपना अपना घर अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी, वो कहाँ जा रही थी, वो कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही थी। तो जब वो कोचिंग एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने ये एहसास किया, महसूस किया कि उसकी जो माँ है उनका चेहरा पेल पेल मतलब होता है पीलापन। उनके चेहरे में उनका चेहरा पीलापन जैसा लग रहा था। उनके चेहरे पे कोई भी शाइन नहीं थी, ग्लो नहीं था। वो एकदम पीलापन, एकदम मुरझाया सा, फीका सा लग रहा था। फॉर द पोइट द एशन फेस ऑफ हर मदर लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटलिटी एंड कलर। और उनके जो माँ का चेहरा लग रहा था वो एकदम फीका सा और एकदम कलरलेस सा लग रहा था, वैन। और इसकी वजह से उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो उनकी माँ है, जो उतनी बूढ़ी दिख रही हैं, जितनी बूढ़ी, वो उतनी बूढ़ी असलियत में भी हो चुकी हैं। और ना चाहते हुए भी उनका दिमाग चला जाता है कि क्या अब उनकी जो माँ है वो उनसे दूर ना हो जाए। उनके मन में एक सेपरेशन का डर आ जाता है उनकी माँ से। तो इस थॉट को हटाने के लिए वो इस थॉट को अपने दिमाग से हटाने के लिए वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती हैं। तो बाहर देखती हैं वो, और वो क्या देखती हैं, बच्चे जा रहे होते हैं और कुछ स्प्रिंटिंग ट्रीज़ होते हैं। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज़ कैसे होते हैं कि दौड़ते हुए पेड़। जब आप गाड़ी से जा रहे होते हो तो आपको लगता है कि पेड़ आपके साथ साथ भाग रहे हैं या आपके पीछा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं आपके साथ साथ। और जो बच्चे थे, जो जो बच्चों को देखा उन्होंने, तो वो एकदम हैप्पी थे, एकदम एनर्जेटिक थे, एक्टिव थे। उनके चेहरे पे एकदम ग्लो था, स्पार्क था, शाइन थी। और जो कि वो उनको अब अपनी माँ के चेहरे पे नहीं दिख रहा था। फिर उनको न चाहते हुए भी वो अपने बचपन का डर, अपने बचपन का फेयर, वापस एनजाइटी होती है जो कि सारे बच्चों को होती है, वो उसमें पोएम में बताया गया है कि वो ये सोचती है, बचपन में सोचती थी कि उनकी माँ उनसे अलग ना हो जाए, जो कि सारे बच्चे सोचते हैं। बचपन में ये एक डर रहता ही है। द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेस्ड। और ये जो ख्याल था उनका कि वो अपनी माँ से दूर हो जाएंगी, वो सोच सोच के वो बहुत परेशान हो गई थी। और जो वो हंस रही थी, जो स्माइल उनके फेस पे थी, वो भी एक सिर्फ इस वजह से थी, वो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन था। वो अंदर से खुश नहीं थी बिल्कुल भी। वो सिर्फ एक स्माइली फेस के साथ वहाँ पे खड़ी थी। एक बार फिर से आंसर पढ़ते हैं तो और क्लियरली समझ आ जाएगा आप लोग को। द पोएट वाइल लीविंग हर पेरेंट्स होम ऑब्जर्व हर मदर पेल फेस। फॉर द पोएट द एशन फेस ऑफ हर मदर लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटलिटी एंड कलर। इस ये 3 लाइन में बताया गया है कि जब पोएट अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जा रही थी कोचिंग एयरपोर्ट के लिए, जब वो घर से निकल रही थी तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनकी माँ का चेहरा एकदम पीलापन पड़ गया है, पीला हो गया है, जो कि मतलब कोई शाइन नहीं है, कोई ग्लो नहीं है। उसके बाद देखते हैं, शी रियलाइजेज विद पेन दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड इज़ नियर हर डेथ। और फिर उनको रियलाइज़ होता है, बहुत ही दुख के साथ रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और उनका मतलब उनका एंड कहीं ना कहीं नज़दीक है, वो अपनी मृत्यु के नज़दीक है। सच थॉट मेड हर रिकलेक्ट हर चाइल्डहुड फियर। और ऐसा थॉट आने पर उनको अपना चाइल्डहुड, बचपन का डर वापस याद आ जाता है। डर और एनजाइटी ऑफ लूजिंग हर मदर। और एनजाइटी वापस आ जाती है कि वो अपनी माँ को खो न दे। द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेस्ड हर। और ये सब सोचने से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। इवन हर स्माइल आर एन एक्सप्रेशन ऑफ हर हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ वॉट इज
इवेंटेबल, और वो जो वहाँ पे खड़ी रहती हैं वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ एक स्माइल के साथ खड़ी रहती हैं। वो भी जो स्माइल रहती है वो कोई अंदर से वो बहुत ही एक खुश नहीं होती हैं, वो सिर्फ अपने चेहरे पर उनका एक एक्सप्रेशन रहता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। तो थैंक यू।